बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब, मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं दही फुल्कियों की रेसिपी, रमज़ान स्पेशल। तो आप ये बना के स्टोर कर सकती हैं और पूरा रमज़ान आप ये आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बाज़ार की पता नहीं किस तरह की होती है और किस तरह के ऑयल में उन्होंने बनाई और किस तरह के हाथ लगे होते हैं। तो ये हम साफ़ सुथरे तरीके से घर पर बनाएंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही ये खस्ता होंगी। और किस तरह इनको फ्राई करना है और किस तरह इनको खस्ता बनाना है, तो सारी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत ही आसानी से हम बना के और इसे स्टोर कर सकेंगे, पूरा रमज़ान हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मैदा लिया, जिसे अच्छे से बेसन लिया, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया था। और यहाँ पे 1/4 टी स्पून मेरे पास ज़ीरा है, 1/4 टी स्पून अजवाइन थी जो मैंने इसमें ऐड कर दी। हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा इसमें और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही खस्ता बनेंगी। अच्छा, ये आप अपनी मर्ज़ी से जितनी ज़्यादा बनाना चाहते हैं उतनी आप चीज़ें इसमें ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। बेसन 1 केजी कर सकती हैं, आधा केजी, तो उस हिसाब से नमक भी और बाकी की चीज़ें भी बढ़ा सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रखना, हमने इसे ज़्यादा पतला नहीं कर लेना। अगर ये ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा पतला होगा तो हमारी ये जो फुल्की है बूंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए कि ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखें, इस तरह की होनी चाहिए। और ना तो ज़्यादा ये पतली है ना ज़्यादा थिक है। बस अब हम इनको अच्छे से हाथ से मिक्स करना है ताकि इसमें एयर पैदा हो। एयर पैदा होगी तो ये बहुत ही फ्लफ़ी से हमारे ये दही फुल्कियाँ बन के तैयार होंगी। तो बस अच्छे से हमने इसको मिक्स करते जाना है। तो ये देखें, 5 से 6 मिनट लगेंगे तो इसको हमने अच्छे से तैयार कर लेना। अब आप इसकी देख सकते हैं थिकनेस मैंने किस तरह की रखी हुई है। तो इसी तरह आपने रखनी है, बड़ी आसानी से हम इसे बना लेंगे। अब ये मेरे पास ये इस तरह का एक छन्ना है, तो इसके सराख नॉर्मल सराख है, तो इससे बहुत ही अच्छी हमारी ये फुल्कियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। तो अब हमने क्या करना है, फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म होना चाहिए। पानी डाल के इस तरह चेक कर लेंगे तो चेक करने से बबल बनेंगे तो इसका मतलब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब यहाँ पे ये वही मैंने ले लिया है छन्ना, उस पर हमने इतना एक बार ही इतना मिक्सचर रखना है ताकि वो नीचे से निकल जाए। बार बार हमने डाल के इसे फ्राई नहीं करना। बस एक बार हमने तकरीबन हाफ़ कप के करीब जितना इसमें आता है उतना हमने रख के इस तरह प्रेस करते जाना है। तो जब ये फ्राई हो जाएंगी तो फिर अगला बैच हमने इसमें ऐड करना है। तो फिर ये होगा कि हमने बार बार डालेंगे तो ये वो ठंडी हो जाएंगी, ऑयल ठंडा हो जाएगा और ये आपस में चिपक जाएगी। ध्यान रखना है जब आपने इसमें ये डालना है बेसन, तो फ़ौरन आपने इस तरह चम्मच या कोई भी इस तरह का छाना नहीं चलाना, वरना वो आपस में चिपक जाएंगी। तो थोड़ा सा ये पक जाएंगी तो फिर आपने करना है। तो इसको आपने गोल्डन होने तक और क्रिस्पी होने तक करना है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो बहुत ही ये देखें, तोड़ने से पता चल जाएगा। ये देखें, एक सुराख सा अगर आपको नज़र आया इसमें, इससे एक तो मीठे सोडे की वजह से, दूसरा ये अच्छे से कुक हो गई हैं, क्रिस्पी हो गई हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने इसे निकाल लिया। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें हाथ से टूट रही हैं, क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं। हमने बिल्कुल इसको क्रिस्पी कर लेना है। तो सॉफ्ट नहीं रखना, अगर सॉफ्ट रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी, पूरा रमज़ान नहीं चलेंगी। यहाँ पे मैंने इनको ठंडा कर लिया और अब मैंने इस तरह ज़िप लॉक में ऐड कर दिया है। इसको हमने ऊपर से बंद करके, आप चाहें फ्रिज में बाहर भी रख सकते हैं। मैं बाहर रखूँगी, आप चाहें बाहर भी रख लें, फ्रिज में भी कोई मसला नहीं। तो जब आपने एयर टाइट में डालना है तो इसको बिल्कुल ठंडा करके डालना, गर्म नहीं डालना वरना यह ख़राब हो जाएंगी। तो ये ज़बरदस्त सी ये हमारी दही फुल्कियाँ बन के तैयार होगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।